बीजेपी वाला गाना गाता था, महंगाई टाइम खाई जाते हैं। अब महंगाई टाइम नहीं है, अब भौजाई है। झूठा पार्टी आ करके जनता को गुमराह करता है। नमस्कार दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों को लेकर सट्टा बाजार के साथ साथ कई बड़े ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं। जी आपको बता दें, 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अब दूसरे चरण में अब 3 नवंबर को 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। आपको बता दें, पहले चरण के 71 सीटों के साथ साथ सभी 243 सीटों को लेकर भी 3 बड़े ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं। जी आपको बता दें, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में इस बार बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। जी आपको बता दें, पहले चरण के 71 सीटों पर जिस पर चुनाव हो चुके हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू यानी एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। 71 सीटों के जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं, उसके मुताबिक महागठबंधन को यहाँ बड़ा फायदा होने की संभावना है। जी आपको बता दें, बचे हुए 2 चरणों के चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत झोंक चुकी हैं। जहां एक तरफ एनडीए दावा कर रही है कि वो ज्यादा सीटें जीतेंगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आरजेडी यानी महागठबंधन इस चुनाव को जीतने को लेकर पूरी कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही है। जी आपको बता दें, 71 सीटों पर हो चुके मतदान और कुल 243 सीटों को लेकर सट्टा बाजार और दिग्गज पत्रकारों के जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं, उसके मुताबिक बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं सभी ओपिनियन पोल, आपको एक एक कर पूरा डिटेल से बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा लें, जिससे कि इस तरह की सभी खबरें आपके पास पहुंच सके। और साथ ही दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार में किसको कितनी सीटें मिलेंगी और कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पहले चरण के दौरान यानी 28 अक्टूबर को 16 जिले के 71 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। आपको बता दें, 2 चरणों का और चुनाव बचा हुआ है। इसके तहत दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर को होगी, यानी 3 नवंबर को 17 जिले के 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान यानी आखिरी चरण में 15 जिलों के 78 विधानसभा सीटों पर मतदान डाले जाएंगे। आपको बता दें, तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी और तीनों चरणों की वोटों की गिनती 10 नवंबर को की जाएगी। लेकिन रिजल्ट से पहले ही 71 सीटों के साथ साथ कुल 243 सीटों का बड़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। जी आपको बता दें, एबीपी न्यूज के पूर्व दिग्गज पत्रकार ने दावा किया है कि प्रथम चरण के 71 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 45 से 48 सीटें जा सकती हैं। जी आपको बता दें, एबीपी न्यूज के पूर्व पत्रकार अभिसार शर्मा ने चुनावी राजनीतिक विश्लेषकों और कई दिग्गज पत्रकारों के साथ मिलकर यह आंकड़ा निकाला है। अभिसार शर्मा के मुताबिक महागठबंधन को 71 सीटों में से 45 से 48 सीटें मिल सकती हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों से जो बैकरूम स्ट्रैटेजी बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, उन सब से बातचीत करके जो एक लब्बो लबाब मुझे मिल रहा है कि मुझे बताया जा रहा है कि कम से कम 45 से 48 सीटें आरजेडी को या महागठबंधन को इस पहले चरण में मिलने वाली है और इसका सीधा असर अगले 2 चरणों पर भी पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने अभिसार शर्मा को सुना, उन्होंने बताया कि राजनीतिक चुनावी विश्लेषकों के साथ मिलकर उन्होंने आंकड़ा बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि महागठबंधन को 45 से 48 सीटें मिल सकती हैं और इसी हिसाब से उनके आंकड़ों से देखा जाए तो एनडीए के खाते में 20 से 25 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाने की संभावना इस आंकड़ों के हिसाब से बनती है। हालांकि आपको बता दें, महागठबंधन भी दावा कर चुका है कि 71 सीटों में से महागठबंधन 55 सीटें जीत रही है। हालांकि पत्रकार और चुनावी विश्लेषकों के ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जेडीयू यानी एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, कुल 243 सीटों को लेकर सट्टा बाजार ने भी अपना आंकड़ा जारी किया है। इन आंकड़ों की माने तो बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। जी आपको बता दें, सट्टा बाजार ने टीवी न्यूज चैनलों के ओपिनियन पोल को
बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। सट्टा बाजार इस बार बिहार में एनडीए की सरकार न बनवाकर महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है। हालांकि माना जाता है कि सट्टा बाजार का जो भी आंकड़ा होता है वो काफी हद तक सटीक साबित होता है। अब सट्टा बाजार ने सीधे सीधे अपने आंकड़ों के मुताबिक बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है। जी आपको बता दें, 3 राज्यों के सट्टा बाजार ने, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के सट्टा बाजार शामिल हैं। इन सभी सट्टा बाजार के आंकड़े इस बार महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। जी आपको बता दें, दूसरे चरण के मतदान में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अब दूसरे चरण के 94 सीटों पर मतदाताओं को लुभाने रिझाने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए लगातार एक के बाद एक कई जनसभाएं कर रहे हैं। साथ ही नेता अपनी जीत को लेकर भी काफी आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। जी आपको बता दें, टीवी चैनलों द्वारा जारी किए गए ओपिनियन पोल की बात करें तो सभी ओपिनियन पोल एक बार फिर से बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनवा रहे हैं। लेकिन सट्टा बाजार इस बार इन सबके उलट बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है। जी आपको बता दें, महाराष्ट्र की सट्टा बाजार की बात करें तो इसके आंकड़ों के मुताबिक बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों में से 88 से 90 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, जबकि 92 से 94 सीटें आरजेडी के खाते में जाने की बात कही जा रही है। वहीं 243 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 30 से 32 सीटें भी जा सकती हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो महागठबंधन के खाते में यानी आरजेडी प्लस कांग्रेस के खाते में 120 से 125 सीटें जा सकती हैं। वहीं गुजरात के सट्टा बाजार की बात करें तो गुजरात के सट्टा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक इस बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 88 से 91 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, जबकि आरजेडी के खाते में 125 सीटें जाने की बात कही गई है। हालांकि आपको बता दें, सट्टा बाजार जनता के रुझानों के हिसाब से ही इस तरह के आंकड़े तय करता है, इसलिए सट्टा बाजार के आंकड़े माना जाता है कि सही और सटीक बैठते हैं। हालांकि आपको बता दें, पहले चरण के 71 सीटों में से महागठबंधन ने भी दावा किया है कि महागठबंधन 71 में से 55 सीटें जीत रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सट्टा बाजार भी इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है। हालांकि आपको बता दें, सट्टा बाजार गैर कानूनी है और हमारा चैनल किसी भी तरह से सट्टा बाजार को ना तो सपोर्ट करता है और ना ही किसी प्रकार से प्रमोट करता है। सिर्फ हमारे चैनल का मकसद आपको इनके आंकड़ों से वाकिफ कराना है, ताकि आपको भी पता चल सके कि सट्टा बाजार के अंदर भी चुनाव को लेकर किस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, आरजेडी के मुखिया तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। बोला 15 वर्षों से लोगों को ठग रहे नीतीश कुमार, 10 को विदाई हो जाएगी। जी आपको बता दें, नीतीश कुमार ने 15 वर्षों से बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। किसी को रोजगार नहीं मिला, जो था वह भी छीना गया, मजदूरों का पलायन बढ़ा और शिक्षा पूरी तरह से चौपट हो गई। जिसने 15 साल में लोगों को रोजगार नहीं दिया, अब वे क्या करेंगे? ये बातें आरजेडी के प्रमुख यानी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कही है। जी आपको बता दें, गुरुवार को जंदाहा के गंगा सागर उप स्वास्थ्य केंद्र महिसौर मैदान में महानार विधानसभा से आरजेडी के प्रत्याशी बीना सिंह के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने यह बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने बिहार की जनता के साथ वादा किया था, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। जिस समय लॉकडाउन था उस समय गरीबों को देखने वाला कोई नहीं था। पहले भी कोरोना का संक्रमण था और अब भी है। तेजस्वी यादव का कहना है कि उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर नहीं निकले, अब वोट मांगने के लिए वो बाहर निकल रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है जिसे खत्म करना है। तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए 10 लाख नौकरी, 400 से बढ़ाकर 1000 रूपए वृद्धा पेंशन के अलावा शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका विकास मित्र आदि को नियमित किए जाने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए दावा भी किया है कि 10 को नीतीश कुमार की विदाई हो जाएगी। हालांकि आपको बता दें, तमाम प्रकार के जो ओपिनियन पोल निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें काफी चौंकाने वाले आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। बिहार